हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी से तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा साथियों। ठीक है, क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। जीके चेस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की क्लास जो है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ है क्लास का आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जा सकती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है कितने वर्षों के लिए की जाती है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? आपका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है 6 वर्ष हो या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, जो है मतलब 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो है की जाती है। क्लियर सभी को? और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए, 27वां प्रश्न, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? बताइए, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ये संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद द्वारा स्थापित निधि है, जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। इस निधि से धन निकालने के लिए जो है संसद की अनुमति आवश्यक होती है। क्लियर? चलिए, 28 भारत की प्रथम महिला शासिका शासक कौन थी? बताइए, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर हमारा पी जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासक आपकी रजिया सुल्तान थी, और वह जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने शासन चलाने के लिए पुरुषों का वेश धारण किया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था तथा 1240 ईस्वी में कैथल के पास डागो द्वारा इसकी जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कैथल के पास। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 29। उत्तर दीजिए राइट आंसर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विलियम बेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या देगा, 30 नंबर, 30 नंबर। ठीक, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? ठीक है, बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को या शनि को? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे जो है भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न 31, 31 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा जो है समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जो है जोड़ा जाता है? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों समवर्षा रेखाएं द्वारा। ठीक है, समवर्षा रेखाएं द्वारा जो है समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जो है जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, आपका सही उत्तर होगा। 32, 32 नंबर, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फफूंद या कवक के अध्ययन को कहा जाता है साथियों आपका कवक विज्ञान। याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए,
और बीएड का फॉर्म अभी तक जिसने नहीं भरा है, ठीक है, यूपी बीएड वाले, जाके अपना फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। आपका जो फॉर्म है लाइव है, तो जिसको नहीं पता है जाके आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म आया है? तो 2 इयर्स बीएड वाला, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए। दही जमने के लिए कौन सा जो जीवाणु है उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होता है लैक्टोबैसिल्स जीवाणु, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। लैक्टोबैसिल जीवाणु के द्वारा जो है दही का गठन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि जमता है। अगला प्रश्न है आपके सामने 34वां प्रश्न, क्या देगा? मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं? बताइए, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के जोड़ों की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 12, ठीक है। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं 12, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाएगा आपके सामने 35 नंबर है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। 36 देखेंगे क्या पूछा गया? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या? बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम देखा जाएगा तो आपका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम जो है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा होता है, ठीक। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने 37, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? बताइए, कौन सा एक आपका लोहे का अयस्क है साथियों? देखिए, तो लोहे का एक अयस्क अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लौह उल्का, ठीक है। लौह उल्का जो है लोहे का एक अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। अगला प्रश्न, चलिए 38 38 नंबर, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किस में होती है? बताइए, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किस में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतम जैव विविधता जो है पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 39 39 नंबर, अल्बर्ट साबिन को रिक्त स्थान विकसित करने के लिए जाना जाता है। बताइए, अल्बर्ट साबिन को जो है क्या विकसित करने के लिए जो है जाना जाता है? तो देखिए, अल्बर्ट साबिन को जो है पोलियो का टीका, ठीक है, पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। आया ना? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने 40 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक आपका प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो ये कौन आपका एक जो है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सोनल मानसिंह, ठीक है। सोनल मानसिंह क्या है यहाँ पे? एक आपकी भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हो जाएंगी। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे 41 41 नंबर, उत्तर दीजिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मतलब किसने लिखी है पुस्तक? द मिनिस्ट्री ऑफ अपमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अरुंधति रॉय, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ अपमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक जो है अरुंधति रॉय ने लिखी है। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है 42 42। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में जो है सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे गेहूं से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में जो है सोनालिका और कल्याण जो है सोना गेहूं की फसल की संबंधित है, ठीक है, मतलब इसकी वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 43 43 नंबर,
सर्व और वॉली शब्द जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं बताइए। सर्व और वॉली शब्द जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं। टेनिस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस या स्क्वॉश। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये शब्द जो है टेनिस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सर्व और वॉली शब्द जो है टेनिस से खेल से जुड़े हुए शब्द हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 44, 44 नंबर। भारत में 30 जनवरी को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है बताइए। तो देखिए भारत में 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में, और एक आपका होता है 23 मार्च वाला। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो है प्रेफर 23 मार्च वाला किया जाता है शहीद दिवस। और 30 जनवरी को क्या हुआ था, 23 जनवरी को जो है महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से इसको जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर सभी को। और 23 मार्च को मैंने कल बताया था आपको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च के दिन। चलिए 45 नंबर है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है बताइए। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मधुबनी कला जो है बिहार के मिथिला में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 46, 46 नंबर है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है बताइए। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है उपयोग में आता है, इसका सही उत्तर दीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा POP3। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, यह हमें हमारे कंप्यूटर पर ईमेल मैसेज को डाउनलोड तथा प्राप्त करने की सुविधा देता है। अगला प्रश्न देखेंगे 47, 47 नंबर। तो भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम आपका देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने है 48, 48 नंबर। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 49, 39 नंबर। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है बताइए। पैठन जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे इसको जो है जायकवाड़ी परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, पैठन जल विद्युत परियोजना जायकवाड़ी परियोजना भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। सर्वोच्च, देखिए आप केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम आपका देखा जाए तो अनाई मोड़ी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह अन्नामलाई पर्वत में स्थित है और इसकी ऊंचाई आपकी 2695 मीटर है। ठीक है, यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।